नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान ज्योग्राफी के राजस्थान की जो जलवायु के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मुख्यतः रूप में राजस्थान की जलवायु में अपन ने ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि मुख्यतः रूप से धूल भरी आंधियां चलती है और जहां पर अपन ने एक मुख्य नाम भी पढ़ा था बबूलियन नाम का, जो क्या है एक स्थानीय चक्रवात के रूप में है, ठीक है। और वहां पर अपन ने देखा सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून का। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, सबसे न्यूनतम तापांतर वाला जिला, दैनिक तथा वार्षिक के बारे में। फिर अपन ने वर्षा ऋतु में पढ़ी। वर्षा ऋतु में मुख्य से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है और मुख्यतः कौन कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा। और इन दोनों शाखाओं में से बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा। और अरब सागर की शाखा से कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर की शाखा की जो पवनें हैं वो अरावली के समांतर किस ओर बढ़ जाती है? राजस्थान से आगे की ओर बढ़ जाती है और राजस्थान में केवल दक्षिण भाग में क्या करती है? वर्षा करती है। और अरब सागर की शाखा सबसे पहले बांसवाड़ा में क्या करती है? प्रवेश करती है। कहां पर? बांसवाड़ा में। आया क्या यहां तक समझ में सबके? बढ़िया। अब आगे है आज का शीत ऋतु के बारे में। किस ऋतु के बारे में? शीत ऋतु की जो जलवायु है उनके बारे में। अब शीत तथा शरद ऋतु दोनों को अपन साथ में पढ़ते हैं। शीत ऋतु का ही भाग है कौन सा? शरद ऋतु। देखो शीत ऋतु में मुख्यतः क्या होती है? शीत ऋतु में जो पवनों की दिशा होती है, अपन राजस्थान में देखें तो यहाँ का तापमान उस समय या भारत का तापमान कम हो जाता है तथा हिंद महासागर की साइड में तापमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। उन दक्षिणायन होने के कारण से पवनों की दिशा स्थल से किस ओर चलना स्टार्ट हो जाती है? समुद्र की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है। किस ओर? स्थल से समुद्र की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है। और इस शीत ऋतु में मुख्यतः रूप से एक तो होती है शीत ऋतु जो दिसंबर से फरवरी होती है, और एक होती है साथियों मानसून का प्रत्यावर्तन काल, या अपन बोलते हैं लौटते हुए अवधि या लौटते हुए मानसून का काल। तो शीत ऋतु में अपन को पढ़ना है क्या? एक तो साथियों किसके बारे में? शीत ऋतु तथा दूसरा कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल। ठीक है। शीत ऋतु लगभग कहां से कहां तक है? तो शीत ऋतु है कहां से? दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है। यही पूछा जाए यदि मानसून का प्रत्यावर्तन काल, तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल आता है या अपन बोलते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंडिंग तक चला जाता है। ठीक है, दिसंबर एंडिंग तक चला जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, राजस्थान में क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। तो राजस्थान में मानसून हवाएं अक्टूबर में लौटने लगती है, किंतु स्थलीय तापमान कम होने लगता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, सबसे धीमी हवाएं नवंबर माह में चलती है, सर्वाधिक हवाएं जून में चलती है और सबसे धीमी हवाएं कहां पर चलती है? नवंबर माह में चलती है। इस शीत ऋतु में क्या होता है, मुख्य रूप से मानसून का प्रत्यावर्तन काल को ही बोलते हैं लौटते हुए मानसून का काल। लौटते हुए मानसून में अपन देखें तो राजस्थान में अक्टूबर के महीने में मानसून वापस लौट जाता है। कब? राजस्थान में अक्टूबर में मानसून वापस लौटता है। मानसून वापस लौटता है। ठीक है। इस मानसून के वापस लौटने के कारण से यहाँ का तापमान कैसा हो जाता है? कम होने लगता है। ठीक है। अब ये इसी प्रकार इस समय सबसे धीमी पवनें नवंबर में चलना स्टार्ट हो जाती है। नवंबर में चलती है। कब? नवंबर में। यही पूछा जाए यदि सबसे ठंडा महीना शीत ऋतु में, सबसे ठंडा महीना, तो शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना होता है कब?
जनवरी में। कब होता है? जनवरी में। यही पूछा जाए सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान है कौन सा? माउंट आबू। कौन सा है साथियों? माउंट आबू है सबसे ठंडा स्थान। ठीक है। यही पूछा जाए सबसे ठंडा जिला, तो सबसे ठंडा जिला है कौन सा? चूरू। कौन सा है? चूरू। ठीक है। शीत ऋतु में यदि आपको पूछा जाए राजस्थान में सबसे कम धीमी पवनें या धीमी हवाएं कौन से महीने में चलती है, तो कौन से महीने में? नवंबर के महीने में। कौन से महीने में? नवंबर। यदि राजस्थान का सबसे ठंडा महीना पूछा जाए तो जनवरी। सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, तथा सबसे ठंडा जिला पूछा जाए तो कौन सा है? चूरू है। कौन सा है? चूरू है। ठीक है। अब देखते हैं, यदि अपन एक शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे बोला जाता है मावट। क्या बोला जाता है? मावट। ये बारिश किस प्रकार होती है? तो ये बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? दक्षिणी विक्षोभ से। किससे? दक्षिणी विक्षोभ। ये दक्षिणी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दक्षिणी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है कहाँ से? भूमध्य सागर से। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से दक्षिणी विक्षोभ पवनें राजस्थान में प्रवेश करती है और जिसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। और ये मावट वर्षा मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू व झुंझुनू में वर्षा करती है। क्या? कहाँ? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में क्या करती है? बारिश करती है। ठीक है। ये तो हो गया मुख्य रूप से इसके बारे में। यही आपको पूछा जाए राजस्थान में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा, राजस्थान में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में दोगड़ा कहा जाता है। क्या? दोगड़ा कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? दोगड़ा कहा जाता है। ठीक है। ये तो हो गई कुछ प्रमुख चीजें ऋतुओं के बारे में। अब कुछ और पूछा जाए, यदि अपन ने पहले पढ़ा था आपको याद हो तो वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में ही क्या है, जब वर्षा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और उसी वर्षा के साथ तेज जो हवाएं चलती है, क्या चलती है? तेज हवाएं चलती है, जिन्हें झोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झोला। कुछ नोट लगा के चीजें लिख लेना, स्पेशली जो जलवायु पर डिपेंड है और अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो है कि झोला किसे बोलते हैं? क्या साथियों? झोला। झोला क्या है? तो झोला क्या है कि पछुआ पवनों का एक प्रकार है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? फसलों का नुकसान पहुंचाता है। किसका है? पछुआ पवनों का प्रकार है। पछुआ पवनों का प्रकार वे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। फसलों को नुकसान पहुंचाता है। किस प्रकार के? वर्षा हो रही है और उसके साथ में जो तेज हवाएं चल रही है, जिस कारण से क्या वो जो फसल उगी हुई है खड़ी है वो कैसी हो जाती है? नीचे गिर जाती है। और ये कैसी पवनें हैं? पछुआ पवनों का एक प्रकार है। किस प्रकार की पवनों का? पछुआ पवनों का ही एक प्रकार है। इसीलिए अपन देखें तो राजस्थान में राज्य में पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में अपक्षा, पूर्वी भागों में व्रज तूफान प्राय अधिक आते हैं, और इन्हीं को अपन बोल सकते हैं व्रज तूफान। व्रज तूफान का मतलब क्या हुआ? व्रज तूफान। व्रज तूफान यही एक रूप है व्रज तूफान का भी, कि वर्षा के साथ अत्यधिक तेज आंधी का आना या हवाओं का या पवनों का चलना वो व्रज तूफान कहलाता है। और व्रज तूफान मुख्य रूप से राजस्थान में पूर्वी भागों में ज्यादा आते हैं। पूर्व भाग में सर्वाधिक,
पश्चिमी भाग से ज़्यादा पूर्वी भाग में सर्वाधिक क्या वज्र तूफान आते हैं, ठीक है, पूर्वी भागों में। और मुख्य रूप से देखें राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान, यही पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान कहाँ आते हैं, तो वो आते हैं कहाँ पर, झालावाड़ में, या अपन बोल सकते हैं कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में वज्र तूफान आते हैं, लगभग 45 दिन तक कंटिन्यू आते हैं। कितने, 40 से 45 दिन तक कंटिन्यू वज्र तूफान आया करते हैं, ठीक है। यही पूछा जाए सबसे कम वज्र तूफान, या अपन बोले तो न्यूनतम वज्र तूफान, क्या साथियों, न्यूनतम वज्र तूफान, तो ये आते हैं श्री गंगानगर में। कहाँ आते हैं, श्री गंगानगर में। आया क्या समझ में? तो मतलब ये हो गया, यदि राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए यदि इस ओर से इस ओर बढ़ेंगे, मतलब ये हो गया दक्षिण पूर्वी भाग, और ये हो गया कौन सा, उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व से आप किस ओर बढ़ोगे, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ोगे, तो वर्षा की मात्रा कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहां पर, राजस्थान में। याद रखना आप कि वर्षा की मात्रा राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आया क्या समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अब देखो यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि राजस्थान में उस समय वर्षा वाला महीना लिखना भूल गए थे अपन वर्षा ऋतु में, तो इसलिए मैं वापस लिखा रहा हूं। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, कम होती जाती है। यही आपको पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना तो है कौन सा, जून। सर्वाधिक वर्षा कौन से में होती है, सॉरी वर्षा वाला महीना वो है जुलाई। कौन सा है, जुलाई। सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, जुलाई के महीने में होती है, ठीक है। यही पूछा जाए सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या आर्द्रता वाला जिला, तो सर्वाधिक आर्द्रता किस में रहती है, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला क्या, महीना पूछा जाए यदि, पहले तो महीना देख लेते हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला यदि महीना पूछा जाए तो वो रहती है आर्द्रता कौन से महीने में, अगस्त में। कौन से महीने में, अगस्त में। अब पूछा जाए सर्वाधिक शुष्कता वाला महीना, सर्वाधिक शुष्कता वाला महीना, तो सर्वाधिक शुष्कता राजस्थान में रहती है कब, अप्रैल के महीने में। कब रहती है, अप्रैल के महीने में। आया क्या, बहुत बढ़िया। अब देखो राजस्थान में जून से सितंबर की अवधि के बीच में लगभग क्या होती है, 90% तक वर्षा होती है। कब, जून से लेकर सितंबर तक। राजस्थान में जून से लेकर सितंबर तक लगभग कितना प्रतिशत, राजस्थान में टोटल वर्षा का 90% वर्षा हो जाती है, ठीक है। और एक यदि पूछा जाए राजस्थान को 40 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है। 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। आए क्या समझ में, यहाँ पर आए क्या समझ में? तो ये हो गया मुख्य रूप से कुछ
अन्य अपन जब ग्रीष्म पढ़ रहे थे वर्षा ऋतु में नहीं लिखा, उनके बारे में थोड़ा सा वापस देख लिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया मुख्यतः रूप से किसके बारे में, वर्षा ऋतु के, या फिर अपन बोले जलवायु के कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में अपन ने डिस्कस साथ साथ में कर लिया। अब देखिए, ये तो हो गया तीनों ऋतुओं या चारों ऋतुओं के बारे में राजस्थान की कंप्लीट। अब है राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः रूप से कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और वो उनकी मुख्यतः रूप से स्थिति किस प्रकार की है। तो अगला है अपने राजस्थान के जलवायु प्रदेश। क्या है? राजस्थान के जलवायु प्रदेश देख लीजिए। राजस्थान के जलवायु प्रदेश, देखो मुख्यतः रूप से पहले देख लो मैप पे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को, और यदि मैप पर अपन चलें तो सबसे पहले जो ये हिस्सा है पूरा, ठीक है, ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, डबल लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये इस साइड का हिस्सा, इसे बोला जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। यह पहला प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? पहला प्रदेश, और इसे बोलते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में दूसरा देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला जाता है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा इसे बोला जाता है कौन सा? अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु प्रदेश। दूसरा अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखिए, तीसरा क्षेत्र है यहां पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश। क्या बोला जाता है? उपाद्र जलवायु प्रदेश। तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, कौन सा? उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए चौथा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो चौथा जलवायु प्रदेश है कौन सा? देखिए ठीक है, ये जो बीच का पूरा हिस्सा है ये है चौथा जलवायु प्रदेश, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साथियों आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा हो गया ये वाला हिस्सा, ये इधर वाला छोटा सा हिस्सा, तथा अपन बोल सकते हैं, देखिए पांचवा ठीक है, ये पांचवा इस साइड वाला ये भाग, और इसे बोला जाता है, पांचवें को क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए ये हो गए 5 भाग। अब देखो अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के अनुसार, तो राजस्थान को तापमान व वर्षा के आधार पर मुख्यतः रूप से 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कितने? 5 जलवायु प्रदेशों में। तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान को मुख्यतः रूप से तापमान व जलवायु के आधार पर, तापमान व वर्षा के आधार पर, तापमान व वर्षा के आधार पर
5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देख लीजिए एक एक के बारे में। सबसे पहला अपन ने पढ़ा कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में क्या क्या है? पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्यतः तापमान, यहाँ का औसत, यहाँ के मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उनके बारे में देखें। तो सबसे पहले आएगा एक तो जैसलमेर। यह क्षेत्र कहाँ है? यह शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो जैसलमेर बाड़मेर जिले के उत्तरी भाग, बाड़मेर जिले का उत्तरी भाग, और अपन देखें तो कौन सा आएगा? जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग। इसके अलावा बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग, बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग आएगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पर आएगा कौन सा? गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग, गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। ठीक है, ये मुख्यतः आएंगे क्या? इस जलवायु प्रदेश में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्यतः अपन ने इसी के अकॉर्डिंग लिखा। सबसे पहले गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर का पश्चिमी, जैसलमेर पूरा, जोधपुर का पश्चिमी, बाड़मेर का उत्तरी भाग, सभी किस में आएंगे? शुष्क जलवायु प्रदेश में आएंगे। किस में आएंगे? शुष्क जलवायु प्रदेश में। इस जो शुष्क जलवायु प्रदेश में तापमान रहता है, शुष्क जलवायु प्रदेश में तापमान रहता है लगभग कब? गर्मियों में तो रहता है कितना? गर्मियों में रहता है 45 डिग्री से 50 डिग्री के लगभग। ठीक है, सेंटीग्रेड के लगभग। यही आपको पूछा जाए कि सर्दियों में, तो सर्दियों में यहाँ पर तापमान रहता है लगभग 0 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। कितना? 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर वर्षा किस अनुसार होती है? तो यहाँ पर वर्षा का अनुपात कितना है? यहाँ पर वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से कम। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से कम। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो यह एक पहला प्रदेश है मुख्य रूप से अपन ने राजस्थान का तापमान तथा वर्षा के आधार पर कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। आए क्या समझ में सबके? अब अगला देखिए दूसरा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उनके बारे में देखिए। सेकंड है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार देखें अपन तो अरावली का पूरा पश्चिमी भाग वे शुष्क जलवायु प्रदेश का पूर्वी भाग। अपन बोल सकते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका अर्ध शुष्क का विस्तार है अरावली का पूरा पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिमी भाग वे शुष्क जलवायु प्रदेश का पूर्वी भाग। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस क्षेत्र से गुजरती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसके पूरा पश्चिम का भाग कौन सा होगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का होगा। ठीक है, यह अपन देखें तो शुष्क जलवायु का जो पूरे का भाग होगा वो कैसा होगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से यदि देखा जाए कि जिलों के अनुसार नाम, तो एक तो आएगा कौन सा? जालोर। कौन सा आएगा? जालोर वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा पाली। तीसरा आएगा जोधपुर का पूर्वी भाग।
एक आएगा नागौर, एक आएगा कौन सा, सीकर, नागौर, एक आएगा सीकर का कुछ हिस्सा, और एक आएगा झुंझुनू का कुछ हिस्सा, और एक आएगा चूरू। ठीक है, ये झुंझुनू के कुछ हिस्से से होते हुए निकलेगा। ठीक है, और एक आएगा कौन सा, चूरू। ये सभी भाग आएंगे किसमें, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। यहाँ का तापमान देखते हैं अपन, यहाँ का तापमान मुख्यतः कितना रहता है, तो यहाँ का तापमान अपन देखें तो गर्मियों में यहाँ का तापमान रहता है 36 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और वही सर्दियों में यहाँ का तापमान रहता है 10 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना, 10 डिग्री से 17 डिग्री। यहाँ पर वर्षा देखें, वर्षा किस प्रकार होती है, तो वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य। ये हो गए दो जलवायु प्रदेश के बारे में, एक हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश और दूसरा हो गया अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखिए तीसरा, तीसरा प्रदेश है वो कौन सा है, तीसरा प्रदेश है उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये कौन सा है, तीसरा जलवायु प्रदेश है। उपाद्र जलवायु प्रदेश के बारे में देखें तो सबसे पहले आएगा सीकर का पूर्वी भाग, विस्तार देखें यदि सीकर का पूर्वी भाग। ठीक है, एक विस्तार आएगा कहां पर, जयपुर का, एक आएगा दौसा, एक आएगा साथियों अजमेर, उत्तर पश्चिम सिरोही। ठीक है, एक आएगा कौन सा हिस्सा, पूर्वी पाली, पूर्वी पाली। ठीक है, अब देखो यहाँ का तापमान मुख्यतः रहता है गर्मियों में कितना, यहाँ का तापमान गर्मियों में रहता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 28 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यही आपको देखा जाए यदि सर्दियों में यहाँ का तापमान, तो यहाँ का तापमान रहता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और ये कौन सा प्रदेश हो गया, उपाद्र जलवायु प्रदेश। मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये किसका है, उपाद्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा। किसका, उपाद्र जलवायु प्रदेश का। ठीक है, विस्तार हो गया सीकर का पूर्वी भाग, जयपुर का पूरा भाग लगभग, दौसा का, अजमेर का, राजसमंद का कुछ हिस्सा आएगा, और सिरोही का जो भाग होगा वो मुख्यतः रूप से इसी में आएगा। किस में आएगा, उपाद्र में। ठीक है ना। ठीक है, ये मुख्य रूप से इस प्रकार आएगा, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब अगला जो चौथा प्रदेश है वो कौन सा है साथियों, और वो है कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन से कहां कहां पर विस्तार है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में यदि यहां पर अपन देखें तो मुख्य रूप से ये जो पूरा पट्टी है ये किसका है, आर्द्र जलवायु प्रदेश का है। और आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार देखें तो विस्तार में आएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से हिस्से, तो एक तो आएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सोई माधोपुर। एक आएगा अलवर, एक आएगा भरतपुर, एक आएगा धौलपुर का कुछ हिस्सा, धौलपुर, एक आएगा
सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, एक आएगा टोंक, ठीक है, टोंक के बाद बूंदी, बूंदी के बाद राजसमंद, ठीक है, राजसमंद के बाद चित्तौड़ का दक्षिणी भाग, राजसमंद वे चित्तौड़ का दक्षिणी भाग, ठीक है। यह किस में आएगा? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहां का देखें यदि अपन तापमान, तो यहां का तापमान कितना रहेगा? तो यहां का तापमान रहता है लगभग गर्मियों में, यहां का तापमान रहता है गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वही अपन देखें यदि सर्दियों में यहाँ का तापमान, तो सर्दियों में यहाँ का तापमान रहता है लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। यहाँ पर वर्षा देखी जाए तो यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है और लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। कितनी? 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर होती है 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग, 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग। यह है आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा भाग है आर्द्र जलवायु प्रदेश का, राजस्थान का। अंतिम भाग बचा है कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा बचा है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देख लीजिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश को मुख्यतः रूप से कौन कौन सा विस्तार है, वहां का तापमान तथा वर्षा की स्थिति कैसी है, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। और अंतिम कौन सा बचा है? 5वां भाग, और वो उसका नाम क्या है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या नाम है 5वें भाग का? अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्यतः देखा जाए विस्तार, यदि अपन विस्तार देखते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का, तो एक तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आया कोटा, बारां, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण पश्चिम उत्तर उदयपुर, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिले का राउतबाटा, चित्तौड़गढ़ का राउतबाटा वे माउंट आबू, यह लगाएगा माउंट आबू यहां पर, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। यहां पर पांचों प्रदेश में से सर्वाधिक मानसून सक्रिय रहता है। यहां पर क्या है? मानसून सक्रिय रहता है इस प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? अति आर्द्र प्रदेश में। यहाँ का यदि अपन तापमान देखें तो यहाँ का तापमान रहता है कितना? यहाँ का तापमान गर्मियों में चला जाता है लगभग कितना? 40 डिग्री के पास, 40 डिग्री सेंटीमीटर के पास, सॉरी 40 डिग्री के पास, ठीक है। और यही आपको पूछा जाए यदि वर्षा, तो यहाँ पर वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से अधिक। कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो ये हो गए मुख्यतः रूप से किसके बारे में? जो जलवायु प्रदेश हैं किसके? राजस्थान के, उनके बारे में 1 बाय 1 करके के मुख्यतः जो 5 जलवायु प्रदेश हैं उनको मुख्यतः रूप से शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश तथा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। आया क्या यहाँ तक समझ में? अब अपन को बचा है केवल किसके आधार पर? कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, और बाकी भारत जो राजस्थान की जलवायु है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो देख लीजिए कोपेन के अनुसार भी जलवायु का वर्गीकरण कि कोपेन, महोदय कोपेन ने, जर्मनी के एक भूगोलवर्ता थे महोदय कोपेन, व्लादिमीर कोपेन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया? जलवायु को विश्व तथा भारत तथा राजस्थान या अन्य क्षेत्रों की जलवायु को सबसे पहले 1900 में विभाजन किया। उसके बाद में उनका 2 बार संशोधन किया, 1918 तथा
1936 में उनका क्या किया गया, संशोधन किया गया था। ठीक है, और उसने भारत की या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारण करने के लिए वहां का तापमान तथा वर्षा को क्या माना, आधार माना। क्या माना, तापमान तथा वर्षा को आधार माना कोपेन ने। और इसलिए उन्होंने कुछ कैपिटल लेटर तथा कुछ स्मॉल लेटर का यूज किया, जो मैंने आपको जब अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे थे तब मैंने क्लियर कराया था कि कौन कौन से कैपिटल लेटर का क्या क्या मतलब रखा उन्होंने, और मुख्यतः रूप से क्या क्या भाग में विभाजित किया उनके बारे में देख लो। तो महोदय कोपेन ने 4 भागों में मुख्यतः रूप से बांटा, और राजस्थान की जो जलवायु को बांटा वो वनस्पति के आधार पर बांटा। बाकी यदि देखें भारत की जलवायु को तो उन्होंने तापमान तथा वर्षा के आधार पर बांटा, लेकिन राजस्थान की जलवायु किस आधार पर बांटा, वनस्पति के आधार पर। देखो कोपेन के अनुसार जलवायु विभाजन, देखो कोपेन के अनुसार जलवायु विभाजन, इसमें देखो विश्व जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को जलवायु प्रदेश में बांटा कोपेन ने, और वो किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर। तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान को वनस्पति के आधार पर बांटा, वनस्पति के आधार पर बांटा। अपन जब भारत का कोपेन जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था तब वहां पे लिखा था कि वर्गीकरण का आधार क्या था, तापमान तथा वर्षा थी, लेकिन राजस्थान को किस अनुसार बांटा, वनस्पति के अनुसार। किसके अनुसार, वनस्पति के। और राजस्थान को मुख्यतः रूप से कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। देख लीजिए वो 4 भाग कौन कौन से हैं और उनका मुख्यतः क्या क्या नाम रखा गया उनके बारे में। तो सबसे पहले जो ये क्षेत्र है, ठीक है, इसका नाम रख दिया गया उसने BWHW। क्या नाम रखा, BWHW नाम रखा। ठीक है, उसके बाद में उसने दूसरा भाग बांटा, ठीक है, ये वाला, ये बीच का हिस्सा, इसका नाम रखा BSHW। इसके बाद तीसरे भाग को बांटा जिसका नाम रखा CWG। क्या नाम रखा, CWG। और चौथा नाम रखा AW। क्या नाम रखा, AW। ठीक है, इनका मतलब क्या क्या है तो वो देख लो एक बार। सबसे पहले कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला कौन सा है, पहला अपन ने बढ़ा BWHW। देखो BWHW का क्या मतलब हुआ, BWHW का मतलब हो गया उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या मतलब हुआ, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसमें मुख्यतः रूप से कौन कौन सा आया, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी चूरू का हिस्सा आया। कौन कौन सा आया, एक तो आया कौन सा, जैसलमेर, और एक कौन सा, जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी चूरू, ये पूरा हिस्सा आया किसमें, BWHW या उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। किसमें, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। आए क्या समझ में, यह पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद में दूसरे भागों में बांटा BSHW। क्या नाम रखा, BSHW। तो दूसरा भाग है BSHW।
BSSW का नाम क्या है? तो BSSW का नाम रखा उसने अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब देखो, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में मुख्यतः रूप से उसने अरावली के पश्चिम का क्षेत्र रखा। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। और यदि पूछा जाए कौन कौन से जिले, तो मुख्यतः रूप से कौन सा, एक तो हो गया सीकर, एक हो गया कौन सा झुंझुनू, एक हो गया पाली, एक हो गया नागौर, एक हो गया पूर्वी जोधपुर, एक हो गया सिरोही, एक हो गया जालोर और एक हो गया कौन सा बाड़मेर। कौन सा हो गया बाड़मेर। ये मुख्यतः रूप से कौन से अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। तीसरा जलवायु प्रदेश में बांटा, उसका नाम दिया CWG। क्या नाम दिया गया? CWG नाम दिया गया। देखिए तीसरा जलवायु प्रदेश का CWG के अनुसार किस रूप में और कौन कौन से प्रदेश रखे गए उसने, वो देख लीजिए। तो CWG में जो 4 भागों में से बांटा गया कोपेन ने, तो CWG का मतलब क्या हुआ? CWG का मतलब हुआ क्या? मानसूनी वर्षा क्षेत्र। तीसरा CWG, इसका मतलब हुआ मानसूनी वर्षा क्षेत्र, मानसून से वर्षा होने वाला क्षेत्र। और इसमें किस किस को रखा? इसमें इसने पूर्वी और मध्य राजस्थान का भाग, पूर्वी व मध्य राजस्थान का भाग, या अपन बोल सकते हैं अरावली का पूर्वी भाग, अरावली का पूर्वी भाग। ठीक है, ये काम आएगा CW। यहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या होती है? वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है और मानसून में भी वर्षा होती है। किस में? इस क्षेत्र में। किस में? इस क्षेत्र में। और अंतिम है AW। अंतिम में कौन सा है? AW। देखो AW का क्या मतलब है? AW का हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से विस्तार देखें अपन, तो एक तो आएगा कौन सा? डूंगरपुर का हिस्सा, एक आएगा कौन सा? बांसवाड़ा का हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा आएगा दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी चित्तौड़, और एक आएगा झालावाड़, एक आएगा कौन सा? झालावाड़। कुछ हिस्सा आएगा कोटा तथा बारां, कुछ हिस्सा है कहाँ का? कोटा तथा बारां का। यहाँ पर मुख्यतः रूप से सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यह अपन बोल सकते हैं मानसून पतझड़ी वनस्पति। ग्रीष्मकालीन में वर्षा होती है। यहाँ मुख्यतः रूप से ग्रीष्मकालीन क्या होती है? ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। और शीतकालीन यहाँ पर कैसा रहता है? शीतकालीन यहाँ पर रहता है शुष्क। कैसा रहता है? शुष्क रहता है, शीतकालीन रहता है शुष्क। तो ये हो गया कोपेन के अनुसार जलवायु का चारों भागों में वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन ने आज पढ़ा शीत ऋतु के बारे में कुछ स्पेशली, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? जो वज्र तूफान के बारे में, और उसके बाद में क्या है साथियों? कोपेन के अनुसार जो जलवायु का विभाजन है उनके बारे में भी 1 बाय 1 करके क्या किया? डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान की जलवायु की कुछ स्पेशली जो आज के बारे में अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद में फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसमें नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।